नगरपालिका परिषद बालाघाट में बजट सत्र के लिए परिषद का सम्मेलन हुआ था। इसमें लंबा समय बीत चुका है और परिषद की कोई बैठक नहीं हो पाई है। बीते दिनों विपक्षी दल ने धारा 57 के तहत सामान्य सम्मेलन बुलाने के लिए सीएमओ को पत्र दिया था, लेकिन अध्यक्ष ने 1 अगस्त की तिथि तक इसके लिए सुरक्षित कर दी थी। परिषद के पटल पर सामान्य सम्मेलन होगा, जिसके हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। काफी समस्या से सत्ता और विपक्ष के पार्षद संयुक्त चर्चा की मांग कर रहे हैं। अब उनके पास मुद्दों पर गरजने और बरसने का पूरा मौका होगा। परिषद सदस्यों ने समस्याओं को सूचीबद्ध कर लिया है और सभी की अपनी अपनी तैयारियां हैं, जिसके जवाब में अध्यक्ष और सीएमओ को परिषद से संबंधित विभागों से लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से बालाघाट नगरपालिका परिषद की बैठक नहीं हो पाई थी, जिसके लिए प्रभावशील आचार संहिता हटी तो परिषद सदस्यों को उम्मीद थी कि विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस बीच सीएमओ भी 1 महीने की लंबी छुट्टी पर चले गए और परिषद के सम्मेलन की संभावनाएं शून्य हो गईं। जब सीएमओ लौटे तो विपक्षी दल कांग्रेस ने धारा 57 का हवाला देते हुए सामान्य सम्मेलन सीएमओ द्वारा बुलाए जाने पर जोर देते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया। इधर विपक्ष के रुख को भांपते हुए अध्यक्ष भारती ठाकुर ने 1 अगस्त की तिथि तय कर दी थी। विपक्ष अड़ा था कि 15 दिनों के भीतर सम्मेलन हो सके, लेकिन आखिरकार 1 अगस्त की तिथि को विपक्ष ने स्वीकार कर लिया। बीते 4 महीनों में बालाघाट नगरपालिका परिषद में काफी कुछ ऐसा घटा है, जिसमें सत्ता पक्ष की आपसी खींचतान की गूंज संगठन के भीतर और पूर्व मंत्री के बंगले तक पहुंची थी। 11 पार्षदों का धड़ा अध्यक्ष के कामकाज के प्रति नाराजगी दर्शा रहा था, जबकि उपाध्यक्ष सहित कुछ पार्षद अध्यक्ष के साथ खड़े नजर आए। देर सवेर हंगामा करने वाले सत्ता पक्ष के पार्षदों को समझा लिया गया और कहा जाने लगा कि मतभेद दूर हो गए हैं। फिर भी सत्ता पक्ष के कुछ पार्षदों में मन में अब भी गुस्से का तूफान है, जो 1 अगस्त को ही सामने आ पाएगा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विपक्षी दल कांग्रेस भी अपने तरीके से जन समस्याओं को लेकर परिषद में अध्यक्ष को घेरने की तैयारी में है। जल भराव, नाला नाली निर्माण, सफाई, जल प्रदाय, सीसी रोड निर्माण के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहने के संकेत दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कारू लेल्हारे ने परिषद में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तो उजागर नहीं की, लेकिन उन्होंने ऐसा शिगुफा छोड़ दिया जिससे कि ये समझा जा सकता है कि परिषद में क्या कुछ होने वाला है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष योगराज कारू लेल्हारे रेलवे स्टेशन मार्ग की अव्यवस्था पर बयान दे रहे थे, जिसमें उन्होंने निर्माण कार्य न होने को अध्यक्ष की प्रतिष्ठा से ही जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब परिषद की बैठक थी तो अध्यक्ष ने स्वयं रेलवे स्टेशन मार्ग निर्माण को लेकर नाराजगी जताई थी, जिसमें उन्होंने ठेकेदार और इंजीनियर्स को अल्टीमेटम दिया था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे अध्यक्ष की ही नहीं सुनी जा रही है तो एक तरह से अध्यक्ष का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान से काफी हद तक साफ है कि विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा सत्ता पक्ष को उसी की पिच पर घेरने की रणनीति तैयार हो चुकी है। 1 अगस्त को हो रहे सामान्य सम्मेलन में क्या कुछ घटता है जो जनहित में हो, ऐसी अपेक्षाओं के साथ सभी को इस घड़ी का भैया ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे परिषद के गठन के 1 दिन पहले उस रोड का भूमि पूजन किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा, और 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं हमारी परिषद को और आज तक रोड अधूरी है, जबकि उसकी समय सीमा का एक्सटेंशन भी कई बार बढ़ाया जा चुका है। हमारे नगर का हृदय स्थल है वो, हजारों यात्री वहाँ से आवागमन करते हैं, उसके बावजूद उस सड़क की आज तक कंप्लीट नहीं होना ये हमारी नगर पालिका की कार्यप्रणाली को दर्शाती है। और इस पर तो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हमारी जो अध्यक्ष जी है उनके द्वारा उस रोड को लेकर के परिषद की बैठक में नाराजगी जाहिर की गई थी और टाइम लिमिट तय किया गया था। हमारी अध्यक्ष की बातों को तवज्जो नहीं दिया गया। ये हमारी परिषद के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नगर की प्रथम महिला की बातों को तवज्जो नहीं दिया गया। आज तक ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, संबंधित इंजीनियर पर भी कार्रवाई करने की बात की गई थी, आज तक नहीं की गई। हम तो अब आने वाली जो परिषद की बैठक है उसमें इस मैटर को बहुत ज़ोर शोर से उठाएंगे और उसकी एक टाइम लिमिट तय की जाएगी, क्योंकि हमारे जो हृदय स्थल है उसका तो कम से कम रख रखाव और उसकी तो कार्यपूर्णता हम समय पर कर लें।